एक ऐसा कमजोर आदमी जो अगर किसी भी किताब को पढ़ेगा तब किताब में मौजूद सारी चीजें और कैरेक्टर्स भी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत में हमें सिल्वर टंग नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बेटी मैगी के साथ एक लाइब्रेरी में आया था किताब ढूंढने के लिए। इस अनोखी किताब का नाम इंक हार्ट होता है जिसे कि सिल्वर टंग कई सालों से ढूंढ रहा था, पर अब इतना सर्च करने के बाद आखिरकार इंक हार्ट किताब उसके हाथ लग चुकी थी। पर जैसे ही सिल्वर टंग अपनी बेटी मैगी को किताब के साथ लेकर बाहर निकलता है तब उसके सामने स्विंगर नाम का एक आदमी आ गया था। स्विंगर सिल्वर टंग से कहता है कि तुम मुझे अपनी दुनिया में वापस भेज दो, लेकिन सिल्वर टंग ने बताया कि मैंने किताबें पढ़ना बहुत पहले छोड़ दिया है। स्विंगर ने जवाब दिया कि फिर तुम इस लाइब्रेरी से इंक हार्ट नाम की किताब को लेने के लिए क्यों आए थे। यहाँ पर सिल्वर टंग को कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो स्विंगर को धक्का देके अपनी बेटी मैगी को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। दरअसल सिल्वर टंग ही वो आदमी होता है जिसके पास ऐसी अनोखी पावर्स थी जो अगर किसी भी किताब के सेंटेंस को पढ़ेगा तब उस किताब के कैरेक्टर्स असली दुनिया में आ जाएंगे। लेकिन जब भी किताब की दुनिया से रियलिटी में कोई कैरेक्टर्स आता था तब हमारी दुनिया में से भी कोई न कोई किताब की दुनिया में चला जाता था। यहाँ स्विंगर जो सिल्वर टंग से रिक्वेस्ट कर रहा था वो भी किताब की दुनिया से ही यहाँ पर आया हुआ होता है और अब इसीलिए स्विंगर चाहता था कि वो किताब की दुनिया में अपनी फैमिली वालों के पास वापस चला जाए। सिल्वर टंग ने तो एक बार गलती से इंक हार्ट नाम की एक किताब पढ़ दी थी जिससे कि बहुत सारे क्रिएटर्स हमारी रियलिटी वाले दुनिया में आ गए। कैप्रिकॉन नाम का एक डाकू भी अपने सारे लोगों के साथ वहाँ पर आ गया था जो अब चारों तरफ घूमकर सिल्वर टंग को लगातार ढूंढ रहा है। इसीलिए सिल्वर टंग अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए समय समय पर जगह चेंज करता रहता था और अब वो दोनों इटली निकल जाते हैं मैगी के दादी के पास। सिल्वर टंग को लग रहा होता है कि उस जगह पर कैप्रिकॉन का कोई भी आदमी नहीं आएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। स्विंगर भी कैप्रिकॉन के लिए ही काम किया करता था, इसीलिए अब वो कैप्रिकॉन के लोगों को सिल्वर टंग के लोकेशन के बारे में बता देता है और अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर कैप्रिकॉन के बहुत सारे डाकू आकर सिल्वर टंग, उसकी बेटी मैगी और दादी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही सिल्वर टंग को कैप्रिकॉन के सामने पेश किया गया था जो इतने सालों में एक डाकू से डॉन बन चुका है। कैप्रिकॉन जो एक बहुत ही बुरा आदमी था वो सिल्वर टंग को अपने पास देखकर खुश हो रहा था क्योंकि अब कैप्रिकॉन जो चाहता था उसे वो मिल जाएगा। कैप्रिकॉन ने तो सिल्वर टंग के हाथ में एक बुक पकड़ा दी थी और उसे पढ़ने के लिए कह दिया था। ये बुक होती है अली बाबा और 40 चोर की, जिसकी कहानी कैप्रिकॉन सिल्वर टंग के मुंह से पढ़वाकर सारी चीजें रियलिटी में लाना चाहता था। इसीलिए अब मजबूरी के मारे सिल्वर टंग को वो कहानी पढ़नी ही पड़ती है। सिल्वर टंग कैप्रिकॉन को बताता है कि मैं बुक तो पढ़ दूंगा, लेकिन जो भी कैरेक्टर किताबी दुनिया से रियलिटी में आएगा उसका सिल्वर टंग पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन कैप्रिकॉन को तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो सिर्फ सिल्वर टंग को धमकाते हुए कहानी का वो अध्याय पढ़ने के लिए कहता है जब कासिम खजाना ढूंढने के लिए सोने की गुफा में आया था। सिल्वर टंग जब कहानी की उस भाग को पढ़ देता है तब आसमान से सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट होने लगी थी। वहाँ पर तो सोने के बहुत सारे ज्वेलरीज और जवाहरात गिरने लगे थे। सिल्वर टंग के पढ़ते ही कहानी तो पूरी तरीके से सच हो चुकी थी, लेकिन किताब का एक कैरेक्टर अब रियलिटी में आ चुका था और उसी तरीके से किताब की कहानी को फील करने के लिए रियलिटी से एक कैरेक्टर कासिम की जगह किताब में चला जाएगा। कैप्रिकॉन भी यही चाहता था कि उसे बहुत सारे सोने के जवाहरात मिल जाएं, जिससे कि वो और भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। सिल्वर टंग कैप्रिकॉन से कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें किताबी दुनिया में वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि ये कैसे करते हैं मुझे अभी तक आता ही नहीं। तभी कैप्रिकॉन ने बताया कि किताबी दुनिया में वापस जाना कौन चाहता है। कैप्रिकॉन इसी दुनिया में बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो किताब के अंदर राजाओं का गुलाम था, पर यहाँ रियलिटी में वो डॉन की तरह एकदम आलीशान जिंदगी गुजारता है। और अब कोई भी कैप्रिकॉन को किताबी दुनिया में वापस ना भेज सके, इसीलिए वो जिस इंक हार्ट नाम की किताब से दुनिया में आया था, कैप्रिकॉन ने तो अपने आदमियों से कहकर दुनिया भर में मौजूद उस किताब की सारी कॉपीज जलाकर राख कर दिए होते हैं, जिससे कि कोई भी कहानी को पढ़ ना सके और वो किताबी दुनिया में वापस ना जाए। कैप्रिकॉन ने तो सिल्वर टंग के हाथ से वो इंक हार्ट की किताब छीन ली और उसे पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया। यानी कि अब सिल्वर टंग चाहकर भी कैप्रिकॉन और उसके सारे लोगों को किताबी दुनिया में वापस नहीं भेज पाएगा। पर यहाँ स्विंगर जो कैप्रिकॉन के साथ ही आया था वो बताता है कि मुझे किताबी दुनिया में अपने फैमिली के पास लौटना है, पर अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, किताब तो जलकर राख हो जाती है। कैप्रिकॉन ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो सब सिल्वर हार्ट, मैगी और उसकी दादी को ले जाकर कारागार में बंद कर दें।
हालांकि उसने स्विंगर को कैद नहीं किया होता, क्योंकि वो भी तो उसी इंक हार्ट की किताब से आया था। कैप्रिकॉर्न अपने आदमियों के साथ इतने सारे गोल्डन कॉइन्स जमा करके निकल पड़ता है अय्याशी करने के लिए। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ स्विंगर को दिखाया गया, जो कैप्रिकॉर्न के महल में ही मौजूद होता है। वहाँ पर ही स्विंगर ने एक औरत को काम करते हुए देखा जो बोल नहीं सकती थी। स्विंगर तो उस औरत के पास जाकर कुछ बातें करने लगा था। स्विंगर को पता चलता है कि उस औरत का नाम लीसा है और वो इस महल से बहुत बार भागने की कोशिश भी कर चुकी है। पर यहाँ स्विंगर लीसा से पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ से बाहर भागकर जाओगी किसके पास। लीसा ने स्विंगर को छुपके छुपाते हुए एक ड्राइंग दिखाई और इशारा किया कि मुझे इनके पास जाना है। स्विंगर जैसे ही तस्वीर को देखता है वो समझ गया था कि ये सिल्वर टंग है और लीसा और कोई नहीं बल्कि सिल्वर टंग की वाइफ है। दरअसल बात ये होती है कि सिल्वर टंग ने जब आखिरी बार इंक हार्ट नाम की किताब को पढ़ा था तब बहुत सारे कैरेक्टर किताबी दुनिया से रियलिटी वर्ल्ड में आ गए थे, लेकिन तब से ही सिल्वर टंग की वाइफ लीसा गायब हो चुकी थी। सिल्वर टंग को लग रहा था कि उसकी वाइफ लीसा अब किताबी दुनिया में फंस चुकी है, क्योंकि जो कैरेक्टर यहाँ पर आता था तब इस रियलिटी दुनिया में से भी कोई कैरेक्टर किताबी दुनिया में चला जाता था। और अब इसीलिए सिल्वर टंग पिछले 9 सालों से इंक हार्ट नाम की किताब को ढूंढ रहा है। सिल्वर टंग को तो अब जाकर वो इंक हार्ट नाम की किताब मिल भी गई थी, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने तो उस आखिरी किताब को भी जला दिया। पर यहाँ सिल्वर टंग को ये सच्चाई पता ही नहीं होती कि उसकी वाइफ किताबी दुनिया में नहीं गई है, बल्कि उसे तो कैप्रिकॉर्न ने अपने महल के अंदर बंदी बना कर रखा है। अब हमें दूसरी तरफ सिल्वर हार्ट, मैगी और उसकी दादी को कैद खाने में दिखाया जाता है। सिल्वर टंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो तो अपनी वाइफ की इस तरीके के गायब होने की वजह खुद को ही मानता है। इसीलिए अब जाकर सिल्वर टंग ने अपनी बेटी मैगी को सारी सच्चाई बता दी। सिल्वर टंग ने कहा कि कुछ समय पहले मैंने इंक हार्ट नाम की एक किताब को पढ़ा था और उसी में से ही कैप्रिकॉर्न और स्विंगर नाम के बहुत सारे कैरेक्टर्स बाहर आ गए, लेकिन गलती से तुम्हारी मदर लीसा किताबी दुनिया में चली गई और इसीलिए सिल्वर टंग इंक हार्ट की किताब को ढूंढ रहा था। हालांकि सिल्वर टंग को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो अपनी वाइफ लीसा को किताबी दुनिया से वापस कैसे ला पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी एक उम्मीद लगाकर उस किताब को लगातार ढूंढता रहता है। पर अब कैप्रिकॉर्न ने तो इंक हार्ट की आखिरी किताब को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिल्वर टंग की मदर ने कहा कि तुमने इंक हार्ट किताब ढूंढने में पिछले कई साल लगा दिए थे, इसीलिए अब तुम इस किताब में और भी साल वेस्ट मत करना। तभी मैगी अपने फादर को बताती है कि भले ही इस किताब की सारी कॉपीज खत्म हो चुकी हैं, लेकिन हर एक किताब की ओरिजिनल कॉपी उसके क्रिएटर के पास होती ही है, और अगर हम इंक हार्ट के क्रिएटर के बारे में पता लगा लें तब उनके पास जाकर ओरिजिनल कहानी ली जा सकती है। सिल्वर टंग को भी अपनी बेटी का ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए अब उन दोनों ने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने का डिसाइड किया। अब थोड़ी ही देर के बाद उस कारागार के अंदर स्विंगर आ चुका था, जो सिल्वर टंग से कह रहा था कि मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ, जिससे कि तुम इंक हार्ट नाम की किताब को ढूंढ सकते हो और अपनी वाइफ को वापस ला सकते हो। स्विंगर सिल्वर टंग की मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि वही एक इकलौता आदमी है जो उसे किताबी दुनिया में अपनी फैमिली के पास वापस भेज सकता है। लेकिन सिल्वर टंग कह रहा था कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी स्विंगर ने सिल्वर टंग के हाथ में एक किताब पकड़ाई और उसे पेज नंबर 14 पढ़ने के लिए कहा, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़े तूफान का जिक्र किया गया था। सिल्वर टंग जैसे ही उस किताब के पेज नंबर 14 को पढ़ देता है तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा तूफान आ चुका था, जिससे गाँव की सारी चीजें एकदम से तहस नहस होने लगी थी। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स तो अपनी जान बचाने में लगे हुए होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सिल्वर टंग अपनी बेटी और अपनी दादी को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। गौर करने वाली बात ये थी कि स्विंगर ने सिल्वर टंग को ये बिल्कुल बताया ही नहीं होता, बल्कि इसी दुनिया में है और कैप्रिकॉर्न के महल में मौजूद है, क्योंकि अगर स्विंगर सिल्वर टंग को ये बता देगा तब सिल्वर टंग उस किताब को कभी भी नहीं ढूंढेगा। वो तो डायरेक्टली चला जाएगा महल के अंदर अपनी वाइफ को बचाने के लिए। किताब ना मिलने पर स्विंगर अपनी दुनिया में कभी जा ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपना मुंह एकदम से बंद रखता है। सिल्वर टंग और मैगी जल्द से जल्द उस क्रिएटर के पास आ गए थे जिन्होंने इंक हार्ट बुक को लिखा हुआ था। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर तो उन्हें इंक हार्ट की ओरिजिनल कॉपी भी मिल जाती है। स्विंगर तो अब एकदम एक्साइटमेंट में कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द बुक पढ़ दो जिससे कि मैं किताबी दुनिया में वापस चला जाऊं। लेकिन सिल्वर टंग ने जवाब दिया कि सबसे पहले मैं अपनी वाइफ लीसा को रियलिटी में लेकर आऊंगा। स्विंगर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि इसका कुछ फायदा ही नहीं है। सिल्वर टंग इस बात से थोड़ा डाउट खाने लगा था कि स्विंगर ने ऐसा क्यों कहा, इसीलिए सिल्वर टंग स्विंगर से पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तब जाकर स्विंगर ने सिल्वर टंग को सारी सच्चाई बताई कि तुम्हारी वाइफ लीसा किताबी दुनिया में नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्न के महल में कैद है।
सिल्वर टंग ये सुनकर एकदम से आंख बबूला हो जाता है। उसने स्विंगर को बताया कि अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो तुम ये मुझे पहले बता सकते थे। लेकिन स्विंगर अपनी बातों को डिफेंस करने के लिए जवाब देता है कि अगर मैं लिसा के बारे में तुम्हें पहले ही बता देता तब तुम इस किताब को कभी नहीं ढूंढते। जिस तरीके से तुम अपनी फैमिली को पाना चाहते हो, मैं भी अपने फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ इस किताब की वजह से ही हो सकता था। अब यहाँ सिल्वर टंग को सारी बातें एकदम ठंडे दिमाग से सोचने के बाद स्विंगर पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से मजबूर ही था। अब सिल्वर टंग स्विंगर और अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर निकल जाता है कैप्रिकॉर्न के महल की तरफ अपनी वाइफ लिसा को वहाँ से छुड़ाने के लिए। सिल्वर टंग ने अपनी बेटी मैगी को उस राइटर के पास ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो मैगी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। अब मैगी बैठे बैठे राइटर के लिखे गए एक बुक को पढ़ने लग जाती है, जिसमें कि एक काले कुत्ते का जिक्र हुआ था। मैगी के वो सारी लाइंस पढ़ते ही अचानक वो कुत्ता रियलिटी में आ जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैगी के पास भी अपने फादर सिल्वर टंग की जैसी एबिलिटी है। वो भी अगर किसी किताब को पढ़ेगी तब वो सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन ये बात सिल्वर टंग को बिल्कुल भी नहीं पता थी। पर अब उस राइटर के घर पर कैप्रिकॉर्न के कुछ लोग आ जाते हैं उसकी कॉपी लेने के लिए। जब राइटर और कैप्रिकॉर्न के सारे लोग मैगी के रूम में आए तब राइटर उस काले कुत्ते को देखकर शॉक हो जाता है। उसने बताया कि मैंने इस काले कुत्ते का जिक्र अपनी किताब में किया है और मैगी की इस किताब को पढ़ते ही ये रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। इस बात से कैप्रिकॉर्न के लोग समझ जाते हैं कि मैगी के अंदर भी उसके फादर जैसी ही एबिलिटी है। इसीलिए अब वो लोग राइटर के साथ मैगी को भी पकड़कर कैप्रिकॉर्न के महल में लेकर आ गए थे। कैप्रिकॉर्न को भी जब मैगी की इस एबिलिटी के बारे में पता चला तब वो उससे कुछ किताबें पढ़वाता है। मैगी जिस जिस लाइन को पढ़ती जा रही थी वो सारी चीजें रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये देखकर कैप्रिकॉर्न बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसे किताबें पढ़वाने के लिए सिल्वर टंग की जरूरत ही नहीं थी। अब से मैगी ही कैप्रिकॉर्न के लिए सारी चीजें करेगी। कैप्रिकॉर्न ने तब तक के लिए मैगी और राइटर को जेल के अंदर बंद कर दिया था। मैगी ने देखा कि जेल के ठीक बाजू में स्विंगर को भी कैद किया गया है, यानी कि कैप्रिकॉर्न ने उसके साथ भी दगाबाजी की। स्विंगर को भी जब ये बात पता चली कि मैगी के पास भी उसके फादर जैसी एबिलिटीज हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो अब जाकर बताता है कैप्रिकॉर्न का असली मकसद। दरअसल कैप्रिकॉर्न इंकहार्ट बुक को पढ़वा कर उसके अंदर मौजूद एक बहुत ही बड़े शैडो को जिंदा करना चाहता था। ये शैडो काली शक्तियों से बना हुआ एक बहुत ही खौफनाक क्रिएचर होता है, जो अगर हमारी दुनिया में आ गया तब सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए कैप्रिकॉर्न को ये सारी चीजें करने के लिए जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा। इसीलिए स्विंगर रात होने पर खिड़की के रास्ते से उस जेल से बाहर निकल जाता है। स्विंगर डायरेक्टली पहुंच गया था सिल्वर टंग के पास। स्विंगर उसे कैप्रिकॉर्न का असली मकसद बताता है कि वो किताब की मदद से ब्लैक शैडो को इस दुनिया में लाना चाहता था, क्योंकि ब्लैक शैडो कैप्रिकॉर्न की सारी बातें मानता है और वो उसकी मदद से चाहे कुछ भी कर सकता था। सिल्वर टंग ने कहा कि मैं उस किताब को बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर वो शैडो इस दुनिया में आया तब हम सब खत्म हो जाएंगे। पर तभी स्विंगर सिल्वर टंग को एक शॉकिंग न्यूज देता है। उसने बताया कि कैप्रिकॉर्न को अब तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो तुम्हारी बेटी मैगी को पकड़ लिया है, जिसके अंदर तुम्हारी जैसी एबिलिटीज मौजूद हैं, और वो उसी की मदद से ही ब्लैक शैडो को किताब में से असली दुनिया में लेकर आएगा। सिल्वर टंग तो अब पूरी तरीके से आग बबूला हो गया था, क्योंकि उसकी बेटी कैप्रिकॉर्न की कैद में थी। इसीलिए वो तुरंत निकल पड़ता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। वहीं जेल में अब हमें मैगी और इंकहार्ट किताब के राइटर को दिखाया जा रहा था। राइटर पता नहीं क्यों अपनी किताब का क्लाइमेक्स चेंज करता रहता है। वो सारी चीजें उसी हिसाब से लिख रहा था जैसा कि उन्हें चाहिए होता है। पर कुछ देर तक इसी तरीके से क्लाइमेक्स लिखते समय कैप्रिकॉर्न के लोग आकर मैगी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मैगी को तो अच्छे से तैयार किया जाने लगा था, क्योंकि आज वो इंकहार्ट किताब के अंदर मौजूद ब्लैक मॉन्स्टर को जिंदा करने वाली है। मैगी तो कैप्रिकॉर्न के इस आदेश को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी मदर और वो राइटर उन सभी के कब्जे में थे। कैप्रिकॉर्न चाहता तो उन दोनों को मरवा भी सकता था, लेकिन मैगी को डराने के लिए उसके पास कुछ तो रहना चाहिए। अब चारों तरफ से प्रेशर आने के कारण मैगी उस इंकहार्ट की किताब को पढ़ने लग जाती है। वो तो अब उस डार्क शैडो वाले क्रिएचर के बारे में पढ़ने लगी थी, जिसे कि कैप्रिकॉर्न जिंदा करवाना चाहता था, जिसके कुछ ही देर बाद महल के बाहर एक बहुत बड़ा साया बनने लगता है। ये वही काली शक्तियों वाला डार्क क्रिएचर था जिसे कि कैप्रिकॉर्न जिंदा करना चाहता है। और अब ये क्रिएचर कैप्रिकॉर्न के आदेश को फॉलो करते हुए सारी चीजें करेगा जो कैप्रिकॉर्न उससे करवाना चाहता है, यानी कि चारों तरफ तबाही।
उस डार्क क्रिएचर का साइज तो बहुत ही बड़ा था और उसकी आंखें एकदम जल रही थी, जो चाहता तो पूरी इंसानियत को एक ही झटके में खत्म कर सकता था। पर तभी राइटर ने अपने छोटे कुत्ते के मुंह में एक पेपर डाल दिया, जो एक्चुअली इस किताब का नया क्लाइमेक्स होता है। उसने मैगी को कहा कि इस पेपर को उठाकर पढ़ने लग जाओ। मैगी तुरंत ही राइटर के बनाए गए नए क्लाइमेक्स को पढ़ने लग जाती है, जिससे कि वो डार्क क्रिएचर जो हमला करने जा रहा था वो अचानक से रुक जाता है। दरअसल राइटर ने उस क्लाइमेक्स के अंदर लिखा था कि वो डार्क क्रिएचर भले ही जिंदा हो गया है, लेकिन वो किसी भी मासूम इंसान को नहीं मारेगा, बल्कि वो तो उन लोगों पर हमला करेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं। ये सारी चीजें मैगी के पढ़ने के बाद वो डार्क क्रिएचर अच्छे लोगों पर हमला करने के बजाय कैप्रिकॉर्न के बदमाश साथियों के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। वो तो अपने डार्क साइड में बुरे लोगों को घसीट ले रहा था, जिससे कि एक एक करके सारे लोग मारे जाते हैं। और अब बारी थी कैप्रिकॉर्न की, पर वो काली आत्माओं का क्रिएचर जैसे ही कैप्रिकॉर्न को मारता, तभी उसके एक आदमी ने मैगी के हाथ से वो क्लाइमेक्स का पेपर छीन लिया होता है, जिससे कि मैगी अब आगे नहीं पढ़ पा रही थी। और अब कंडीशन क्लियरिफाई ना होने के कारण वो डार्क क्रिएचर कैप्रिकॉर्न को नहीं मारता। लेकिन अब अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर मैगी के फादर सिल्वर टंग भी आ गए होते हैं, जो डायरेक्टली लगातार अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हुए उन सारे लोगों से लड़ने लगे थे। वहाँ पर तो मैगी की भी ग्रैंड मदर घोड़े पर सवार होकर पहुंच चुकी थी, जो एकदम स्टाइलिश वे में कैप्रिकॉर्न के लोगों को मजा चखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कासिम, जो कि अली बाबा 40 चोर की कहानियों में से इस दुनिया में आया था, वो स्विंगर के साथ मिलकर कैप्रिकॉर्न के पूरे महल को आग लगा देता है। कैप्रिकॉर्न ने जब ये देखा कि उसका पूरा महल जलकर राख होने लगा है, तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने ये पूरा साम्राज्य कई सालों की मेहनत से बनाया होता है। कैप्रिकॉर्न ने वहाँ पर तो अपनी अलग अलग टाइप की क्रिएचर्स को बुला लिया था, जो नॉर्मल लोगों पर हमला करते जा रहे होते हैं। वहाँ पर मानो पूरी तरीके से एक जंग छिड़ गई थी। तभी सिल्वर टंग अपनी बेटी मैगी को कहता है कि लगातार तुम पढ़ते रहो, पर मैगी बता रही थी कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सिल्वर टंग ने अपनी बेटी की तरफ एक पेन फेंका और कहा कि लिखो और पढ़ो। तब जाकर मैगी पेन लेकर अपने हाथ पर ही लिखने लग जाती है, साथ साथ वो पढ़ते भी जा रही थी। मैगी उसके अंदर ये बोलती है कि वो डार्क क्रिएचर वापस अपनी दुनिया में लौट जाएगा, पर सबसे पहले वो अपने मालिक के बहुत ज्यादा करीब जाएगा। वो काली आत्माओं का क्रिएचर अब सीधा कैप्रिकॉर्न के पास बढ़ने लगता है। और अब मैगी ने कहा कि जैसे ही क्रिएचर अपने मालिक के पास जाएगा, तब वो पूरी तरीके से पत्थर बन के खत्म हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न के साथ होता भी ऐसा ही है। जैसे ही वो काला क्रिएचर कैप्रिकॉर्न के पास पहुंचा, उसकी पूरी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट होने लगी थी, जिससे कि अगले ही मोमेंट में कैप्रिकॉर्न की मृत्यु हो जाती है। मैगी ने तो उस क्रिएचर को पूरी तरीके से धूल में मिल जाने के लिए भी कह दिया था, जिससे कि काली शक्तियों वाला वो बड़ा सा क्रिएचर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। साथ ही साथ मैगी ने अंत में ये भी लिख दिया था कि किताबी दुनिया से जो भी कैरेक्टर्स इस दुनिया में आए हैं, वो सब वापस से किताबी दुनिया के अंदर चले जाएं। ये पढ़ने के बाद अब तुरंत ही कैप्रिकॉर्न के सारे लोग किताबी दुनिया में वापस चले जाते हैं, वो सारे क्रिएचर्स और जानवर भी जो कैप्रिकॉर्न अपने साथ लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर स्विंगर और कासिम, जो उस दूसरी दुनिया से आए थे, वो अभी तक गए नहीं होते, क्योंकि वो सब उस जगह से काफी दूर मौजूद होते हैं। सिल्वर टंग अपनी बेटी से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी। अब सिल्वर टंग सीधा स्विंगर और कासिम के पास चला जाता है। सिल्वर टंग ने स्विंगर को सबसे पहले थैंक यू किया कि उसने उसकी हेल्प की, और अब वो बुक की मदद से स्विंगर को किताबी दुनिया में वापस भेज देता है। स्विंगर ने जब अपनी दुनिया में आंखें खोली, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, यानी कि अब वो अपनी फैमिली के साथ जाकर खुशी खुशी रह सकता है। लेकिन यहाँ कासिम ने कहा कि मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है। मैं तो यहीं पर रहकर इस असली दुनिया का मजा लेना चाहता हूँ। और अब तो कहीं न कहीं मैगी भी कासिम को लाइक करने लगी थी। सिल्वर टंग की वाइफ भी अब वहाँ पर आ जाती है, जिसकी आवाज वापस आ गई थी, और अब कासिम भी उनकी फैमिली के साथ ही रुक गया था, जिसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और रोमांचक कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।